नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में 14 दलों के नेता शामिल हुए हैं। वर्चुअली मीटिंग में नीतीश कुमार शामिल हुए, शरद पवार, एमके स्टालिन और उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए हैं। ममता ने बैठक से दूरी बना ली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही ये बैठक जो है वो शुरू हो गई है और आपको बता दें कि बैठक इस समय वर्चुअली चल रही है और जो जानकारी है, इस बैठक में महज 14 दल के नेता शामिल हो रहे हैं। तो देखिए, जब आमने सामने की बैठक थी, ये पार्टी की संख्या डबल थी, यानी करीब 28 पार्टियां जो हैं इस बैठक में थी। और अब स्थिति ये देखिए कि वर्चुअल मीटिंग में 14 दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। तो देखिए, बैठक में शरद पवार, एमके स्टालिन, ये सभी शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो जानकारी है, झटका दिया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी इस बैठक में ऑनलाइन नहीं जुड़ रही हैं, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। और आपको बता दें कि सहमति हो सकता है सीटों के बंटवारे पर हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब सभी पार्टियों के नेता ही इस बैठक में शामिल नहीं हैं, तो फिर कैसे सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय होगा। बिल्कुल। और देखिए, 28 में से केवल 14 दलों के नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने इस बैठक से दूरी बना ली है, जबकि ये बैठक वर्चुअली आयोजित होनी है। वर्चुअली ये बैठक चल रही है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इस बैठक से दूरी बनाई है। हालांकि आपको बता दें कि एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे और तमाम विपक्षी दलों के नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही क्यों ना हो, सभी वर्चुअली इस बैठक में जुड़े हैं। लेकिन ममता बनर्जी इस बैठक में नहीं जुड़ी। तो देखिए, बैठक वर्चुअली शुरू हो गई है। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता दें कि जो चुनौतियां हैं इस अलायंस के सामने, वो ये है कि राज्यों में सीट बंटवारे पर गुत्थी जो है वो कैसे सुलझेगी। बिल्कुल। और देखिए, ममता और अधीर रंजन के बीच की जो जंग है वो आखिर खत्म कैसे होगी? लेफ्ट और टीएमसी की अदावत बंगाल में कैसे सधेगी? क्योंकि अभिषेक देखिए, हर एक पार्टी का क्षेत्र लेवल पर अगर हम बात करें तो एक दूसरे से नाराजगी है, एक दूसरे से तनातनी है। बेशक तमाम दल एक साथ होकर इंडिया अलायंस बना चुके हैं, लेकिन जो क्षेत्र लेवल की बात करें वहां पर इनके बीच तनातनी, ये नाराजगी आखिर खत्म कैसे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। देखिए, और यही कारण है कि जो दूरी ममता बनर्जी ने बनाई है इस बैठक से, इसके मायने क्या हैं? क्योंकि आप देखिए, लगातार अधीर रंजन चौधरी जिस तरीके से टीएमसी पर हमलावर थे, ममता बनर्जी पर हमलावर थे, वो ये दिखा रहा था कि इस अलायंस में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी और लेफ्ट, ये दोनों धुर विरोधी रहे। अब ये दोनों कैसे साथ आएंगे, ये बड़ा ही दिलचस्प होगा। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जिससे निपटने की कोशिश लगातार ये गठबंधन कर रही है, लेकिन इसमें कामयाबी कितनी मिलेगी, ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले नाराजगी जो है वो नीतीश कुमार के बीच भी देखने को मिली थी, क्योंकि बिहार में जो सीटों का समीकरण है उसके बीच कांग्रेस की ओर से जो सीटों की डिमांड की जा रही है, 11 सीटों की डिमांड, उस पर सहमति नहीं बन पा रही है, ना तो जेडीयू की तरफ से, ना आरजेडी की तरफ से और ना ही लेफ्ट की ओर से। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस का कहना है कि जितनी डिमांडिंग सीट उन्हें चाहिए वो उतनी सीट चाहते हैं। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी भावना हमारे साथ जुड़ रही है। भावना, बैठक शुरू हो गई है, क्या जानकारी? सदन की बैठक है वो शुरू हो चुकी है। वर्चुअल ये बैठक की जा रही है, जिसमें 14 दलों के जो शीर्ष नेता हैं उनको जुड़ना था। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस बैठक में जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस गठबंधन को ममता बनर्जी के ना जुड़ने से एक झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बात की जा रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि आज के इस बैठक में जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है
उसमें कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष निकलकर सामने आया है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जहां 28 दलों की बैठक में महज आज ममता बनर्जी के ना जुड़ने के कारण 13 ही दल जो है इस बैठक में बैठ रहे हैं, तो कैसे ये सीट शेयरिंग का जो आज कंक्लूजन निकलना था वो किस तरीके से निकलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 28 दलों की मौजूदगी इस सीट शेयरिंग के लिए होनी बेहद ही जरूरी है। लेकिन अनुमान भी कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है कि शायद आज जो ये वर्चुअल मीटिंग चल रही है जिसमें सभी पार्टियों के शीर्ष नेता जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस मीटिंग में सीट शेयरिंग को लेकर कंक्लूजन जो है वो निकलता हुआ नजर आए। अब आगे किस तरीके की इस मीटिंग में चर्चा रहती है वो देखने वाली बात। लेकिन भावना देखिए, एक बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि अगर हम बात इससे पहले 4 बार जो बैठक हुई इसमें ममता बनर्जी पहुंची भी, उन्होंने वहां पर बैठक में न केवल शिरकत की बल्कि उनके चेहरे की जो मुस्कान है वो बता रही थी कि अब वो उस इंडिया अलायंस का हिस्सा है और उन्हें इससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अब आज जो वर्चुअली बैठक होनी थी इसमें शामिल ना होना, सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर मुद्दा क्या है, किस बात से इतनी बड़ी नाराजगी देखने को मिली ममता बनर्जी के बीच, क्या कारण हो सकता है? जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी का इस मीटिंग में ना जुड़ना, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उनका कोई तय कार्यक्रम था जिसमें उनको जाना था, जिस कारण से वो इस मीटिंग में नहीं जुड़ रही हैं। लेकिन अगर पहले की मीटिंगों की बात की जाए, जिस तरीके की नाराजगी या जिस तरीके की चीजें सामने आई, उसमें साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई ना कोई तो नाराजगी जरूर है जिसको लेकर इस तरीके से इस मीटिंग नहीं है। फिलहाल मीटिंग जारी है, जो बाकी 13 दल है वो इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। देखिएगा कि आखिरकार क्या इस मीटिंग में निष्कर्ष निकल के आता है, क्योंकि 28 दलों से महज 13 दल इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। भावना, तो क्या समाधान इसके निकलता है पीछे या कारण नहीं? ये भी है कि जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी के बयान लगातार आते रहे हैं, उसने समस्या बढ़ा दी है इस गठबंधन की पश्चिम बंगाल में?